आज हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। इसके लिए 3 नियम हैं। तीनों नियम आपको बारी बारी समझाए जाएंगे। पहला नियम, ये सभी अवतल दर्पण पर बताए जा रहे हैं, ऐसा ही उत्तल दर्पण पर भी होगा। कॉन्केव मिरर पर सारे यदि नियम बताए जा रहे हैं, ऐसा ही नियम फॉलो होगा कॉन्वेक्स मिरर पर। रूल नंबर वन का फिगर यहां बना हुआ है। ये कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण एक H खींचा गया है, ये X प्लस और ये X माइनस एक्सिस है। इस पर ध्रुव बनाया गया है, P से नोट किया गया है। F फोकस पॉइंट है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब पहला नियम जो है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, समांतर मतलब समझते हैं ना, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, वो कहीं मिलती नहीं है, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात ये परावर्तित होकर फोकस बिंदु से होकर के जाती। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तो गोलीय दर्पण पर टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर के जाती है। ये पहला नियम है, प्रतिबिंब के बनने का पहला नियम है। इंग्लिश में सुनिए। When ray of light parallel to the axis after the reflection to the spherical mirror, it goes from focus point. Again, when a ray of light parallel to the axis goes parallel to the axis after the reflection with spherical mirror, is goes from focus point. It is the first rule of the images formed by spherical. And second rule, दूसरा नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाता है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। दोबारा, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाता है, तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाता है। In English, when a ray of light goes to the principal focus of the spherical mirror, after the reflection, it goes from parallel to the axis. When a ray of light goes to the principal focus of a spherical mirror, after the reflection, it goes from parallel to the axis. थर्ड रूल है, तीसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है,
जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो गोलीय दर्पण पर टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण पर टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में लौट जाती, पुनः अपने पथ पे लौट जाती है। इन इंग्लिश, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रे back its own path. When a ray of light goes to the center of curvature, it back its own path after the reflection. ये स्फेरिकल मिरर पर प्रतिबिंबों के बनने के नियम है। ऐसे ही उत्तल दर्पण पर भी आप देखेंगे, आपकी बुक में है, तो स्वाध्याय भी करना चाहिए। इसको आप स्वाध्याय करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लिखें। इसके बाद आपको यह बताया जाएगा कि अवतल दर्पण पर किस प्रकार या उत्तल दर्पण पर किस प्रकार वस्तु को कहां रखा जाता है और वस्तु को रखने के पश्चात उसका प्रतिबिंब कहां, कैसे और कितना बड़ा या छोटा बनता है, ये आपको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।